नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उर्शी है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को अब 5 साल हो चुके हैं। मेरे पति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनकी पोस्टिंग बेंगलुरु में है। शुरू में हम मेरे सास ससुर और देवर के साथ रहते थे, लेकिन जब मेरे पति की जॉब बेंगलुरु ट्रांसफर हुई, तो हम दोनों वहाँ अकेले शिफ्ट हो गए। बेंगलुरु पहुंचते ही हमने एक नया 2 BHK फ्लैट लिया। उस दिन की खुशी, नई शुरुआत की वो ऊर्जा कुछ अलग ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही हो। रूम में घुसते ही मेरे पति ने मुझे अपने बाहों में भर लिया। वो लम्हा जैसे हर थकान को मिटा देने वाला था। उनकी आंखों में वही चमक थी जो एक नई शुरुआत में होती है। मैंने हल्के नीले रंग की जीन्स और कैजुअल टॉप पहना था। वो मुझे देख मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ कहे बिना ही सब कह देना चाहते हों। फिर उन्होंने मुझे धीरे से अपने पास खींचा और प्यार से थाम लिया। हम दोनों कुछ पल यूं ही एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। उन्होंने मेरे कंधे पर अपना सिर रखा और हल्के से कहा, अब हमारा ये नया घर नई यादों से भरने वाला है। मैं थोड़ी झिझकी जरूर, लेकिन उनके स्पर्श में एक अजीब सा सुकून था। उनकी उंगलियों की नरमी मेरे मन को छू रही थी। मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली और बस उस पल को महसूस करने लगी। फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे बेडरूम की ओर ले गए। हर कदम पर उनकी नजरें बस मुझ पर थीं, जैसे उस पल उनकी पूरी दुनिया में ही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और खिड़की के बाहर धीमी बारिश की रिमझिम। सब कुछ जैसे उस पल को खास बनाने के लिए हो रहा था। उन्होंने मुझे प्यार से बैठाया, फिर खुद मेरे पास आकर मेरी आंखों में कुछ पल देखा, गहराई से। उन्होंने धीरे से मेरे बालों को सुलझाया और एक मासूम सा स्पर्श दिया। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, लेकिन भावनाएं सब कुछ कह रही थीं। वो लम्हा मेरे लिए हमेशा के लिए खास बन गया। हमने एक दूसरे के साथ एक भावनात्मक और आत्मीय पल साझा किया। उस पल में जुड़ाव, समझदारी और अपनापन था और यह हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना गया। कुछ ही दिनों में मेरे पति ने अपने बचपन के दोस्त रोहित को हमारे घर बुला लिया। दरअसल, पति के ऑफिस जाने के बाद मैं घर में अकेली रह जाती थी और उसी दौरान रोहित भी उसी शहर में नौकरी के इंटरव्यू के सिलसिले में आया हुआ था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो कुछ समय के लिए हमारे साथ ही रहने लगा। अब रोहित और मैं पति के ऑफिस जाने के बाद आपस में बातें करते रहते, टीवी भी देख लेते। अच्छा टाइम पास होने लगा। रोहित और मेरे बीच बिल्कुल सामान्य रिश्ता था। हम कभी भी हद से आगे की बातें नहीं करते थे, न ही कोई अनुचित बात होती थी। सब कुछ एकदम मर्यादित और सम्मानजनक तरीके से चल रहा था। एक दिन हम तीनों मूवी देखने चले गए। शाम को वापस आते टाइम मेरे पति ने एक बोतल वाइन ले ली। घर पर आकर दोनों दोस्त थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वाइन पीने लगे। मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खाना परोसा। फिर हम सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। उस दिन मैंने जीन्स और टॉप पहन रखा था। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, पति ने मुझे प्यार से बेड पर बैठाया और मेरे करीब आ गए। मैंने भी हल्के से मुस्कुराकर उनका साथ दिया। उनकी मौजूदगी और वो स्नेहिल स्पर्श कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। मैं उस पल में पूरी तरह खो चुकी थी, जैसे हर एहसास बस उन्हीं से जुड़ गया हो। हमने एक बेहद खास और आत्मीय पल साझा किया। हर एक स्पर्श में स्नेह था और हर भावना में गहराई। हम दोनों के बीच एक जुड़ाव था जो शब्दों से परे था। वो पल हमारे रिश्ते में और गहराई लेकर आया। अगले दिन सुबह की शुरुआत थोड़ी थकावट भरी थी, लेकिन मन सुकून से भरा हुआ था। पति ऑफिस चले गए और रोहित घर पर ही था। अब वो मेरा अच्छा दोस्त बन चुका था। हम दोनों के बीच अब भी मर्यादित व्यवहार था, लेकिन कुछ अनकहे एहसासों ने हमारे रिश्ते को थोड़ा और भावनात्मक बना दिया था। धीरे धीरे वक्त के साथ कुछ उलझने आने लगीं। एक दिन मेरे पति ने मजाक में कुछ ऐसा कह दिया जो मेरे मन को चुभ गया। उस मजाक में एक इशारा था जिसे मैं समझ तो गई, पर अनदेखा नहीं कर सकी। अब मेरे मन में सवाल उठने लगे थे।
क्या हमारे रिश्ते इतने खुले हो सकते हैं? क्या भावनाओं की मर्यादा को समझना जरूरी नहीं? मैंने खुद को समय दिया, सोचा और अपने मन को टटोला। जो बात कभी मजाक लगी थी, वो अब मेरे लिए गंभीर हो चुकी थी। मैंने अपने रिश्ते, अपनी पहचान और अपनी सीमाओं को समझा, और एक दिन मैंने अपने पति से खुलकर बात की। हमने एक दूसरे की भावनाओं को समझा, बातों को सुलझाया और तय किया कि हम अपने रिश्ते में पारदर्शिता और परिपक्वता बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक अनोखी कहानी जहां रिश्तों की समझ, भावनाओं की गहराई और आत्म परख ने एक नया रास्ता दिखाया। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस तरह की दिल से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।